कमीशन की रिपोर्ट आई, सेक्टर कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया कि मुसलमानों में शिक्षा का स्तर नीचे इसलिए भी है क्योंकि जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं उनके अंदर स्कूल नहीं है। फिर एक और रिपोर्ट आई, उसमें यह बताया गया कि मुसलमानों के अंदर जो सेहत का स्तर नीचे गिर रहा है उसकी वजह यह है कि उनके इलाकों के अंदर अस्पताल नहीं है। तो अब जो लोग सबका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं उनसे भी सवाल पूछिए कि हमारे इलाके में स्कूल कहाँ है, हमारे इलाके में सरकारी अस्पताल कहाँ है, कब तक ये आयुष्मान कार्ड का टंटा चलता रहेगा और इस देश को लूटा जाएगा। आयुष्मान कार्ड के इतना बड़ा घोटाला तो आज तक हुआ नहीं इस देश में। आयुष्मान कार्ड हमारे और आपके हाथ में देकर यह बता दिया गया कि अब सरकारी अस्पताल इस देश के अंदर नहीं खुलेंगे और जो सरकारी अस्पताल है वो बंद हो जाएंगे और इसको इंश्योरेंस की तरह इस्तेमाल कीजिए। चाहे 20,000 का इलाज हो, डॉक्टर और हॉस्पिटल आपसे अंगूठा लगाएगा 2 लाख 4 लाख 5 लाख का और आपका सब खत्म हो जाएगा। दोबारा बीमार पड़िए तो सड़कों पर लेटे रहिए। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी पेशे से डॉक्टर हूँ तो मुझे इसी बात की जानकारी है सब। तो इस वक्त जो हम अंडर रिप्रेजेंटेड हैं इसके ऊपर बात होनी चाहिए। क्योंकि हमारे प्रभारी सचिव महोदय यहाँ पर मौजूद हैं, एक बात मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इनका कि अब तक जब से मुल्क आज़ाद हुआ है तब से लेके अब तक टोटल इस देश के अंदर 690 महिलाएं एमपी हुई हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। अब तक 690 और 690 में से केवल 25 मुस्लिम महिलाएं दिल्ली के सदन तक पहुंची हैं, चाहे लोकसभा या राज्यसभा। अफसोस की बात यह है, अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कर दीजिएगा कि बिहार से एक भी मुस्लिम महिला आज तक न लोकसभा पहुंच पाई है न राज्यसभा पहुंच पाई है। हमें इस बात को भी सोचना पड़ेगा। भागलपुर वाली लेडी अच्छा क्या हाँ ठीक है, एक गई थी जेडीयू से। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले समय में मुझे पूरा यकीन है कि 2025 के चुनाव में हम लोग बेहतर परफॉर्म करने जा रहे हैं। जो अंडर रिप्रेजेंटेड लोग, चूंकि राहुल जी ने पैगाम खुलेआम दिया हुआ है कि जिन लोगों को समाज में अब तक आखिरी पंक्ति पर रखा गया हम उन्हें आगे लेकर आएंगे, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, चाहे वो दलित समाज के लोग हो, पिछड़े समाज के लोग हो, अति पिछड़े समाज के लोग हो या गरीब जनरल कास्ट के लोग हो। खुलेआम कहा है राहुल जी ने और लगातार इस बात को कह रहे हैं। और जो सामाजिक न्याय की बात राहुल जी कर रहे हैं देश भर के अंदर, मैं ये चाहूंगा कि उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ भी हो। क्योंकि एक तो माइनॉरिटी और उसके अंदर से मुस्लिम वोमेन हो जाती है तो अंडर रिप्रेजेंटेड होता है। तो मैं बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि आने वाला वक्त बेहतर तभी होगा